अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट सामने वाले को ऑफर कर रहे हैं या फिर कोई सर्विस ऑफर कर रहे हैं, तो आपके सामने अक्सर एक क्वेश्चन आता होगा कि सामने वाले को हमें प्रपोजल भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, और अगर प्रपोजल भेजना भी है तो किस तरीके से भेजना चाहिए। इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मिलते रहे आपको लेटेस्ट अपडेट्स। जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं कि प्रपोजल होता क्या है। जब हम सामने वाले को सेल कर लेते हैं, अपने प्रोडक्ट का डेमो देते हैं, अपने सर्विस के बारे में बता चुके हैं, और तब हम सामने वाले से पूछ लेते हैं क्या हम आपको एक प्रपोजल भेजते हैं, और उसके बाद सामने वाले को एक डॉक्यूमेंट मेल करते हैं कि ये हमारी सर्विस है, ये हमारा प्रोडक्ट है, इसकी प्राइसिंग ये है और आपको हमें इसका अप्रूवल भेजना है। अब इसके ड्रॉबैक क्या हैं, इसे गलती क्यों कहा गया है। अब आपने सामने वाले को प्रपोजल डॉक्यूमेंट भेज दिया, अब उसके हाथ में है कि वो इस ईमेल का जवाब कब देगा, इस प्रपोजल का एक्सेप्टेंस कब देगा, और इस प्रपोजल के आपको कई फॉलोअप करने पड़ते हैं। और जब तक वो इसका एक्सेप्टेंस नहीं देता है, इसका जवाब नहीं देता है, तब तक आपको सामने वाले से फॉलोअप करना पड़ता है कि हमने आपको प्रपोजल भेजा था, आप उसका एक्सेप्टेंस दीजिए। बहुत बार प्रपोजल भेजना नेसेसरी होता है। जब आप बिजनेस टू बिजनेस सेल कर रहे होते हैं, वहाँ पर एक प्रपोजल भेजना सामने वाले को नेसेसरी होता है। लेकिन अगर आप इस प्रपोजल के बिना अपनी सेल कर सकते हैं, अपना काम चला सकते हैं, तो कोशिश करिए प्रपोजल भेजे बिना ही अपना काम चलाइए, अपनी सेल करिए। आप अगर सामने वाले से मीटिंग कर चुके हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता चुके हैं, अपनी सर्विस का डेमो दे चुके हैं, तो आपको सामने वाले से तुरंत एक पे चेक मांगना चाहिए, तुरंत एक एडवांस चेक मांगना चाहिए, ना कि उससे ये पूछना चाहिए कि हम आपको प्रपोजल भेजते हैं। बात ये आती है जब आपने सामने वाले को अपने प्रोडक्ट के बारे में कन्विंस कर लिया, पूरा डेमो आप दे चुके हैं, अब आपकी सेल लगभग हो गई है, और उस टाइम एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हम आपको प्रपोजल भेज देते हैं, तब सामने वाला यही कहता है कि हाँ आप हमें अपना प्रपोजल भेज दीजिए। बात वहीं से डिले हो जाती है, सेल आपकी अननेसेसरी डिले होने लगती है। फिर उस बनी बनाई सेल जो क्लोज होने वाली थी, उससे आप लौट आते हैं, अपना प्रपोजल बनाते हैं, उसमें बहुत सारी डिटेल लिखते हैं और सामने वाले को भेज देते हैं। वो कस्टमर उसको पढ़ता है नहीं पढ़ता है, ये आपके कंट्रोल में नहीं रह जाता है। सोचने वाली बात यह है कि जब आपने सामने वाले को कन्विंस कर लिया, आपके वर्ड्स ने सामने वाले को कन्विंस कर लिया, तो आपका प्रपोजल करेगा क्या अब। तो कोशिश करिए सामने वाला जब तक आपसे प्रपोजल नहीं मांग रहा है, उसको प्रपोजल भेजने का ऑफ़र मत करिए। उसकी जगह पर आप ये करिए, उसे एक एग्रीमेंट भेजिए। इस एग्रीमेंट पे आप ये लिखेंगे कि आपके सर्विस की प्राइस क्या है, आप इस सर्विस को कितने टाइम तक के लिए ऑफ़र कर रहे हैं, इसमें आप क्या क्या सर्विस इंक्लूड करने वाले हैं, इसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगे। इस तरह की लीगल डिटेल्स उसमें लिखिए, जिससे आप सामने वाले को एक एग्रीमेंट भेज रहे हैं, मतलब कि आपकी सेल हो चुकी है ऑलरेडी। केवल एक साइन ऑफ बचा है, एक एग्रीमेंट का साइन ऑफ बचा है, जहां पर सामने वाला क्लाइंट आपसे एग्री कर रहा है कि हम इस कंडीशंस में आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, आपको ऑर्डर देने के लिए तैयार हैं। अगर आप इस प्रपोजल की बजाय सामने वाले को एग्रीमेंट भेजते हैं, तो सामने वाला आपकी कंडीशंस पर गौर करेगा, और इसकी जगह आप प्रपोजल भेजते हैं तो सामने वाले का फोकस मेनली आपकी प्राइस पर होगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करिए। अगर आप प्राइस को फोकस ना करके अपनी सर्विसेज को, अपने एग्रीमेंट को फोकस करेंगे, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, आपकी सेल को क्लोज होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, कुछ फ़ायदा नज़र आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।